दोस्तों, मोहब्बत के नाम पर आजकल अपने धर्म को छोड़ देना, अपने माँ बाप को छोड़ देना एक फैशन सा बन गया है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि जिस माँ बाप को वो छोड़ देते हैं, कल को फिर उन्हीं के पास जाना पड़ सकता है। लड़कियों में एक अलग सा फैशन आ गया है। वो मोहब्बत करती हैं, दूसरे मजहब के लड़कों से मोहब्बत करती है, और जब माँ बाप उसको लेकर के सवाल करते हैं, माँ बाप जब मना करते हैं, तो माँ बाप को छोड़ देती है और अपना घर छोड़ देती है, अपना धर्म छोड़ देती है और किसी और मजहब के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कितना बेवकूफ़ होता है वो इंसान जो ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, जो अपने माँ बाप को छोड़ देती हो। सोचिए, जो इंसान अपने माँ बाप के साथ वफादार ना हो, उससे वफाई का सिला आपको कैसे मिल सकता है। ताज़ा मामला बिहार से है। बिहार के पूर्णिया का एक मामला है, जहां 1.5 साल पहले एक मुस्लिम युवती को एक नॉन मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हुई, मोहब्बत के बाद उसने अपना घर बार छोड़ दिया। घर तो छोड़िए, उसने अपने मजहब को छोड़ दिया। वो इस्लाम धर्म छोड़ करके सनातन धर्म में चली गई और शादी की। 6 महीने बहुत खुशहाली से रही। उसके बाद 1.5 साल के बाद अब उसने जो कहानी बताई है, वो एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे और इस पूरे मामला को सुनने के बाद यकीनन आप भी अभी तक ये सोच नहीं पाए होंगे कि ऐसा हो भी सकता है क्या। हुआ ये कि ये जो लड़की है, उस लड़की का ये कहना है, ये बिहार की पूर्णिया की रहने वाली है। वो ब्यूटी पार्लर जाया करती थी और उसी बीच ब्यूटी पार्लर में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था, उससे मुलाकात हुई और दिन ब दिन बातचीत शुरू हो गई। और जैसे जैसे वो जाया करती थी ब्यूटी पार्लर, वहाँ उसकी मुलाकात हुआ करती थी। मुलाकात के बाद बात होनी शुरू हुई और बात के बाद दोस्ती हुई, और इस लड़की के हिसाब से वो दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई और मोहब्बत कब शादी में तब्दील हो गई, इसका अंदाज़ा न हो सका। उस लड़की ने अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने माता पिता और तमाम घर खानदान को छोड़ करके, मजहब को छोड़ करके उसने सनातन धर्म को अपना लिया। सनातन धर्म को छोड़ने के बाद, सनातन धर्म को अपनाने के बाद वो उस लड़के के साथ, अपने प्रेमी के साथ शादी करके अपने ससुराल चली गई। लड़का भी बहुत अच्छा था। उसने जो है वो उस लड़की को लेकर के सीधे अपने घर पहुंचा और घर पहुंच करके वो वहां रहने लगा। 6 महीने ये लोग पूर्णिया में रहे और 6 महीने के बाद पूर्णिया से ये लोग जो हैं अररिया चले गए, ये कह करके कि कुछ काम वाम किया जाएगा और अररिया में हम लोग शिफ्ट होंगे। लड़की बताती है कि मैं जब अररिया पहुंची तो हमने एक रूम लिया, उस रूम की साफ़ सफाई की, सब कुछ सेटल करके हम लोग जो है वहाँ पर रहने की तैयारी करने लगे। रूम का सेटलमेंट में और तमाम चीज़ों को सही करने में, साफ़ सफाई में एक दिन गुजर गए। अगले दिन होता यह है कि जो हमारे पति हैं उनके एक दोस्त भी आते हैं, और मेरे उनके साथ जो एक दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें पानी देती हूँ, कि चूँकि मेरे पति के दोस्त हैं तो उन्हें पानी सर्व करती हूँ। वो पानी देती हैं, पानी पीता है वो शख्स, उस लड़की का जो हस्बैंड है और उसका जो दोस्त है, वो दोनों ही पानी पीता है। और उसके बाद वो दोस्त कहता है कि चाय भी पिला दीजिए भाभी, मैं चाय भी पीना चाहता हूँ। उसके बाद वो चाय बनाने के लिए चली जाती है, चाय भी आती है, चाय लेकर के आती है और फिर वो कहता है कि आप भी चाय पी लीजिए ना, आप क्यों नहीं पी रही हैं। उसके बाद ये लड़की भी चाय पीती है। लेकिन इसे क्या मालूम था कि चाय पीने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लड़की बताती है कि मैं जब चाय पीने लगी तो थोड़ा ही 2-4 जो है मतलब समझ लीजिए कि 2-4 दफ़ा ही उसने चाय की चुस्की ली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने से रोशनी गायब होने लगी और न जाने कब वो बेहोश हो गई। लेकिन जब उस लड़की को होश आया, तब जो तस्वीरें उसके सामने आई, उसे देख करके वो विचलित हो गई, परेशान हो गई और उसके होश उड़ गए। लड़की बताती है कि जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेडरूम के अंदर थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं जब मेरी आंखें जब खुलती है, मैं अपने आप को देखती हूँ
तो पाती हूँ कि मेरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, मेरे तन पे कोई कपड़ा नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ, मेरे जिस्म में किसी भी तरह का लिबास नहीं है। और देखने से ये महसूस होने लगा मेरे जिस्म की जो है उसको अपने आप ये महसूस होने लगा कि उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ हुआ है। उतने में वो देखती है कि वो लड़का भी वहीं पर रहता है और उसे वो एक वीडियो दिखाता है कि किस तरह से उस लड़की के साथ उसके पति ने, जिसके लिए उसने अपना धर्म छोड़ा, उसके दोस्त ने उसके साथ उसके पति के सामने दुष्कर्म किया, उसके पति की मौजूदगी में उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ गंदी हरकतें की, उसके साथ उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया और उसका वीडियो शूट किया और उसके बाद उस लड़की को दिखाया कि देख लो, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी दी तो ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दूंगा, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे माता पिता को और तुम्हारे खानदान वालों को ये वीडियो भेजूंगा, जिससे उनकी इज्जत और भी तार तार हो जाएगी। इस बात के बाद वो लड़की चुप रही और उसके बाद उसके पति ने, उसी पति ने जिसके लिए इसने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, ये लड़की जो है फिर अपने पति के कहने पर, और उसका पति जो है इस लड़की को ले जाता है एक महिला जिसका नाम ललिता है। ललिता से इसकी मुलाकात करवाई जाती है और फिर शुरू होता है इसके साथ एक ऐसा काला अध्याय जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। ललिता से इसकी मुलाकात करवाई जाती है और फिर ललिता इसे एक कोठे पे ले जाती है और समझिए कि इसके साथ धंधा करवाना शुरू करवा देती है। बहुत गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि उससे करवाया धंधा ही जाता है। ये लड़की कहती है कि मेरे साथ रोज़ धंधा करवाना शुरू कर दिया गया और इसी तरह से मेरी ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो गई। 1.5 साल होने के बाद ये लड़की किसी तरह वहाँ के चुंगल से निकली है और वहाँ से निकल करके अब उसने मीडिया के सामने अपनी तमाम आपबीती सुनाई है। इंसाफ करके एक चैनल है, न्यूज़ चैनल, ये इंसाफ 24 है। उन्होंने एक वीडियो को उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आप देखिए कि क्या कुछ ये लड़की कह रही है। मेरे साथ मेरा हस्बैंड ही मतलब कि धंधा करवाता था। कब आप शादी किए थे? ऐसे 1.5 साल हो गया शादी का, 1.5 साल प्लस। 1.5 साल प्लस हो गया जी। तो आप सुनने में आया कि आप दूसरे धर्म से, आप हस्बैंड दूसरे धर्म के थे? जी हाँ, हम मुसलमान थे। अच्छा। अब हम ये शादी तो लव मैरिज की होंगे? जी हाँ। कैसे जान पहचान हुआ था? हम मतलब ब्यूटी पार्लर गए हुए थे, वो मतलब कि वहीं पे थे, तो वहाँ से मतलब जान पहचान होने लगे। धीरे धीरे जान पहचान होते होते मतलब प्यार में बदल गया। अच्छा। और प्यार कब शादी में बदल गया। फिर आप शादी करके अलग रहने लगी? नहीं, शादी करके अलग नहीं रहने लगे। वो अपना घर लेके गए, उसके बाद घर ले जाने के 1.5 महीना बाद फिर वो हमको लेके अररिया गए। अररिया पूर्णिया जिला। तो आप उनके घर पे कितने दिन रहे? 1.5 महीना। 1.5 महीना जी। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हमको लेके वो अररिया गए। अच्छा। वो वहाँ पे लेकर के ललिता नाम की औरत है, उसके यहाँ मतलब कि हमको मतलब कि धंधा करवाने लगे। तो धंधा मतलब शुरुआत कैसे हुआ, मतलब ये बताइए, थोड़ा सा डिटेल दीजिए। पहले दिन जब हम अररिया गए तो उस दिन रूम का सेटअप उटअप किए। उसके बाद दूसरा दिन उसका एक फ्रेंड आए हुए थे, उसका फ्रेंड आए थे तो मतलब हमको बोले चाय बनाने के लिए। हम चाय बना के लेके आए और फिर वो हमसे पानी भी मांगे 1 गिलास। बोले कि हमको पानी चाहिए, गिलास पानी ला के दीजिए। तो हम पानी लाने के लिए गए। उसके बाद आए तो हमको बोल रहे थे कि आप चाय पी लीजिए यहीं पे बैठ के। तो हम भी मतलब कि चाय पीने लगे। आधा चाय खत्म होते होते मतलब कि हमको आँख के सामने मतलब धुंधलापन नजर आने लगे। उसके बाद हम मतलब कि बेहोश हो गए। और जब मेरा होश आया तो हम घर में और यानी रूम में ओपन अपना आप को बेड में पाए। मतलब आपका पूरा कपड़ा खोल दिया गया? जी। तो फिर उसके बाद हम उससे सवाल जवाब किए तो वो मतलब कि वीडियो दिखाने लगे हमको। वीडियो दिखाने लगे और बोले कि अगर मुंह खोलिएगा तो ये वीडियो आपका भाई, आपका फैमिली के पास पहुंचेगा, वायरल होगा पूरा। मतलब कि माँ बाप का तुम्हारा मतलब कि जानते हो, तुम्हारा माँ बाप जीते जी मर जाएगा अगर देखेगा तो। उस वीडियो में आप सिर्फ मतलब नग्न अवस्था में थी कि आपके साथ कोई और भी था? जो उसका गेस्ट आए थे वो मतलब कि मेरे साथ मतलब कि। दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया है और अब आपको बताना है कि आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं।
जिनमें बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ लोग लिखते हैं, मोहम्मद तनवीर नाम से एक एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि बिहार भगवा लव ट्रैप की दर्दनाक कहानी। हिंदू युवक ने पहले मुस्लिम लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन कराया, फिर हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की और घर ले गया, फिर दरिंदे ने मासूम लड़की की जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। मासूम लड़की का अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़कियां मासूम होती हैं। ये मासूम कैसे हो सकती है जो अपने माँ बाप को छोड़ करके किसी और लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, अपने धर्म को छोड़ सकती है, अपने मजहब को छोड़ सकती है। ये वो लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं जो है वो बेवकूफ़ बन जाती हैं, और न सिर्फ अपनी दूसरों की वजह से बल्कि अपनी वजह से भी। और उस वक्त प्रेम का भूत ऐसा इनके ऊपर सवार होता है कि ये सब कुछ छोड़ देती हैं और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आगे लिखते हैं कि फिर दरिंदे ने मासूम लड़की को जिस्म फरोश के धंधे में धकेल दिया। भगवा लव ट्रैप के तहत फंसाई गई मुस्लिम लड़कियों को पहले नोचा जाता है, हवस की आग बुझ जाने के बाद या तो मार दिया जाता है या कोठे पर बेच दिया जाता है। यह मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध बड़ी साजिश है हिंदूवादी संगठनों की, ऐसा इन्होंने लिखा है। बाकी और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जीशान मिर्ज़ा कादरी हैं, वो लिखते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाओ, फिर हिंदू धर्म परिवर्तन कराओ, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाओ, खुद भी बलात्कार करो और दूसरों से कराओ, फिर उसको वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दो। यह खेल काफ़ी वक्त से चल रहा है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को अकल नहीं आ रही है। तो ये अलग अलग लोग अपनी अपनी जो है बातें लिख रहे हैं। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि लड़कियों को बहुत समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में जब मंचों से खुलेआम ये बातें कही जाती है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके उससे शादी करो और हम तुम्हें इतना हज़ार देंगे, इतना लाख देंगे, तो ये बात साफ साबित हो जाता है कि कई बार नहीं, मतलब मैक्सिमम बार जो लड़कियां इसमें फंसती है उसमें मोहब्बत नहीं होता है बल्कि एक साजिश होती है, और उस साजिश का शिकार ये लड़कियां हो जाती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।